Good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome all of you here in our SST class. So, what we are going to discuss today, as we are discussing history, our first chapter, the French Revolution. So, look, guys, what is the topic? And it is very interesting topic today. That is the Reign of Terror. Okay, look, in our previous classes, what we have discussed in our last class, we have discussed that how that King Louis XVI had got the punishment, okay, of death on 21 January 1793. Okay, he got his punishment. Fine. So after this 21 जनवरी 1793, ये 21 जनवरी के बाद 1793 में क्या हुआ, ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो 1793 से लेके 1794 यानी ये 1 ईयर का जो टाइम था, दैट इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर. ओके, यू कैन से द टाइम ऑफ टेरर, यू कैन से ऑल्सो. ओके, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक, द फर्स्ट पॉइंट, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1793 टू 94. दैट मीन्स 1793 से 1794 का जो टाइम था, दैट इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर. ओके, टेरर मीन्स व्हाट, कि बिल्कुल दहशत, बिल्कुल डर का माहौल था. ओके, ये पूरे 1 ईयर जो फ्रांस में बिल्कुल दहशत और डर का माहौल था. दैट्स व्हाई दिस टाइम पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज Robespierre followed a policy of severe control and punishment. First of all, what is this? Robespierre. Robespierre क्या है भाई? ओके, ये नाम तो अभी इससे पहले कभी सुना नहीं, Robespierre. तो चलिए आइए पहले Robespierre के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेकंड दिस सेंटेंस. ओके, सो Robespierre था क्या, है ना? First of all, know that this is a name of a person. Okay, Robespierre is the name of a person. और ये person कौन है? तो देखिए, जब हमने डिस्कस किया था दैट लुई 16 ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया था और उसको पनिशमेंट मिली थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, दोबारा इलेक्शन हुए थे. ओके, दोबारा इलेक्शन हुए थे, तो दोबारा नेशनल असेंबली, नई नेशनल असेंबली बनी थी. लेकिन इस बार जो इलेक्शंस हुए थे, इसमें काफ़ी चेंजिंग थी. किस टाइप की चेंजिंग थी? पहली चेंजिंग तो ये थी कि इसमें 21 एज से ऊपर सभी लोग वोट दे सकते थे. ओके, ये फर्स्ट चेंजिंग थी. सेकंड चेंजिंग ये थी कि जो लोग नॉमिनेट होते थे, मतलब अगर कोई वोट दे रहा है तो किसे देगा? उस पर्सन को देगा ना जो लीडर बनना चाहता है. जो लीडर बनना चाहता है उसे नॉमिनेटिंग पर्सन कहते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन. तो कौन पर्सन नॉमिनेट होते थे, उसके लिए भी पहले क्या रूल था कि वो पर्सन जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, वही केवल नॉमिनेट हो सकते हैं. लेकिन इस बार रूल चेंज था. ओके, रूल क्या था कि कोई भी पर्सन जो लीडरशिप चाहता है वो नॉमिनेशन के लिए अपना नाम दे सकता है. ओके, और लोग उसे वोट कर सकते हैं, हर वो पर्सन जो 21 ईयर से ऊपर है. ओके, तो इस बार इलेक्शन में नॉमिनेट हुए पर्सन्स में मोस्टली कौन थे? सेकंड स्टेट पर्सन्स एंड थर्ड स्टेट पर्सन. और मोस्टली उस थर्ड स्टेट पर्सन में कौन थे? जो जैकोबिन क्लब में आते थे. जैकोबिन क्लब वी हैड डिस्कस ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट ऑल द पर्सन्स हु वर डिस्कसिंग अबाउट द वॉर, ओके, who were behind and they were collected in Jacobin club. Okay, और उन्होंने अपने आप को एक अलग ही मेंबर मान लिया था. So they were the members of Jacobin club. और उस जैकोबिन क्लब से भी बहुत सारे मेंबर्स ने अपना नॉमिनेशन दिया था, और बहुत सारे मेंबर्स क्या हो गए थे, जीत के नेशनल असेंबली में पहुंचे थे, काउंसिल में पहुंचे थे. ओके, और इस बार जब नेशनल असेंबली जीती तो हर वो पर्सन जो नेशनल असेंबली में आता था वो कन्वेंशन, नेशनल असेंबली कन्वर्टेड एज कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन का एक पार्ट था. तो देखिए, पहले नेशनल असेंबली कन्वर्ट हुई किसमें? काउंसिल में, सॉरी कन्वेंशन में. ओके, अब कन्वेंशन में जितने भी मेंबर्स थे उन सभी मेंबर्स ने मिलके एक मेंबर को चूज़ किया. ओके, जैसे नाउ दीज डेज वन मेंबर एज प्राइम मिनिस्टर हैज़ चूजन. ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है, सारे एमपीज मिलके चूज़ करते हैं, सेम एज काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने मिलके एक पर्सन को क्या किया, इलेक्ट किया, और उसे अपना हेड माना. दैट वाज रॉबेस्पियर. ओके, और ये रॉबेस्पियर को आप एज अ प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं. ओके, और ये रॉबेस्पियर था कौन? ये रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का एक मेंबर था. लुक, असेंबली में यानी काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स आए थे. वो थर्ड स्टेट के भी थे, सेकंड स्टेट के भी थे. फर्स्ट स्टेट में आप जानते हो नोबल्स आते थे और क्लर्जी आते थे, नोबल्स और क्लर्जी आते थे. तो वो अब थे नहीं नोबल्स और क्लर्जी. नोबल्स नहीं थे, क्लर्जी तो थे, अभी भी किंग नहीं था, किंग की फैमिली नहीं थी, पर क्लर्जी थे. ओके, तो इन स्टेट के मेंबर जब नेशनल असेंबली में आए थे तो नेशनल असेंबली ने उनमें से एक पर्सन को क्या किया, एज
हेड चूज किया एंड ही वाज रॉबेस्पियर। अब रॉबेस्पियर का क्या काम था कि रॉबेस्पियर क्या करता था, सारे प्रॉब्लम्स को डील करता था, उसको सॉल्व करता था और असेंबली में लाके आप कह सकते हो एज अ बिल, जैसे बिल पास करवाते हैं प्रेजेंट डे में, वैसे ही अपने सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ बताते थे और उस पर क्या होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके बाद उसको सॉल्यूशन निकाला जाता था। या आप कह सकते हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे। तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी लाया रॉबेस्पियर जिसमें चीज़ों को कंट्रोल करना। देखिए रॉबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब से था, उसको सारी प्रॉब्लम्स पता थी, तो वो चाहता था कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और इसके लिए उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली सारी कंट्रोल्स अपने हाथ में लिए। ओके, हर चीज़ों पे कंट्रोल लगाया और लोगों को पनिशमेंट भी दी जिन्होंने रूल्स को ब्रोक किया। ओके, जिन्होंने भी रूल को तोड़ा उसको उसने पनिशमेंट भी दिया। लोगों को सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए ही उसने एक अलग से कोड बनाई थी। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इलेक्टोरल्स मिलकर नेशनल असेंबली चूज़ करते हैं। ओके, और इलेक्टोरल्स ही क्या करते हैं, जस्टिस यानी जज को भी चूज़ करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक जज को भी चूज़ किया था जिसका काम था हर उन लोगों को पनिशमेंट देना जिन्होंने क्या किया है, रूल को ब्रेक डाउन किया है। ओके, तो आई होप दिस नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियर। ओके, सो नाउ थर्ड, ऑल द पर्सन whom द कोर्ट फाउंड गिल्टी वर गुलेटाइंड। ओके, तो हर वो पर्सन जो रूल ब्रेक करता था, और इसके अलावा लुई 16 तो चले गए थे लेकिन अभी उनकी फैमिली, रॉयल फैमिली जो जेल में थी अभी बची हुई थी। जितने भी क्लर्जी थे, क्लर्जी मीन्स जो चर्च में काम करते थे, जो चर्च से कनेक्टेड थे, वो सभी लोग बचे हुए थे। इन सभी लोगों को और जो दूसरे पार्टी के मेंबर्स थे, जो जो नेशनल काउंसिल की बात नहीं मानते थे, जो कन्वेंशन की बात नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, उसको भी क्या किया, रॉबेस्पियर ने पनिशमेंट दिया। ओके, कोर्ट ने जिस कोर्ट को रॉबेस्पियर ने और नेशनल असेंबली ने बनाया था, उस कोर्ट ने उन सभी लोगों को गिल्टी प्रूफ किया और उसके बाद उनको पनिशमेंट दिया। और वो पनिशमेंट क्या थी, दैट वाज गुलेटाइंड। अब ये गुलेटाइंड क्या है, वी हैव टू डिस्कस दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गुलेटाइंड? तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इसको पढ़िए, अगर समझ में आ जाए तो बेहतर, नहीं तो वी विल डिस्कस। अ डिवाइस यूज टू बी हेडेड, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, बी हेडेड। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड, बी हेडेड। ओके, एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट। पहले तो समझिए कि ये क्या है, गुलेटाइन इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक मशीन है आप कह सकते हो, जिसको इसका नाम क्यों मिला, इसके इन्वेंटेड, जो इसके इन्वर्टर थे, डॉक्टर गुलेटाइन इसके इन्वेंटर थे, इनके नाम पे ही इस मशीन का भी नाम गुलेटाइन पड़ गया। अब ये गुलेटाइन है क्या, समझिए। इट वॉज अ मशीन विथ टू पोल्स, यू कैन से लाइक दिस, द फर्स्ट पोल, द सेकेंड पोल। ओके, जो फिक्स थे, ये दोनों पोल्स फिक्स थे। इसमें नीचे एक टेबल था ऐसे, फाइन, जिसमें लोगों के हेड को सेट कर दिया जाता था, यहाँ पे नेक को सेट कर दिया जाता था, एंड देयर वाज अ ब्लेड ऑन अपॉन दिस, कि इसके ऊपर एक ब्लेड था जो एक रोप से कनेक्टेड था। ओके, तो ये पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, ये गुलेटाइन से पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, लोगों को यहाँ पे हेड डाउन किया जाता था और उसके बाद इस ब्लेड को ऊपर से छोड़ दिया जाता था। ये ब्लेड काफ़ी हैवी वेटेड था और ये नीचे आता था और लोगों के सर को क्या करता था, बॉडी से अलग कर देता था, एंड दैट वाज नोन एज बी हेडेड। मतलब बॉडी से सर को अलग कर देना, दैट इज नोन एज बी हेडेड। ओके, तो ये गुलेटाइन यही वर्क करता था कि ये लोगों को पनिशमेंट देता था। फाइन, वॉज अ डिवाइस विच इज यूज टू गिव पनिशमेंट टू द people and which got its name on the name of its inventor. Okay, so I hope this bulletin is also clear to you. तो देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको कि हुआ क्या। लुई 16 की डेथ के बाद जैकोबिन क्लब के एक मेंबर को एज अ हेड चूज कर लिया गया। उसने स्ट्रिक्टली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया और जिसने फॉलो नहीं किया, जिसने आवाज़ उठाई आप कह सकते हो, उसके खिलाफ कुछ बातें कहीं, उसको क्या किया, उसने गुलेटाइन करवा दिया है, मतलब उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। रॉयल फैमिली के लोगों के साथ भी यही हुआ, क्लर्जियों के साथ भी यही हुआ, और दूसरे पार्टी के मेंबर्स जो इसके खिलाफ बोलते थे उनके साथ भी यही हुआ। बचे थे असेंबली के कुछ लोग। तो देखिए स्टार्टिंग में तो असेंबली ने इनका सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि असेंबली के कुछ लोगों को भी इसका रॉबेस्पियर का ये स्ट्रिक्टनेस सही नहीं लगा। अब देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। लुक, रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने सारे पॉलिसीज को फॉलो करवाया। सो हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। इतनी स्ट्रिक्टली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने की वजह से
जो उसके अपने सपोर्टर्स थे, मतलब उसके अपनी पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो अपने असेंबली में अपने मेंबर्स थे, उनको भी ये फीलिंग आने लगी कि नो दिस वाज नॉट गुड, वी हैव टू चेंज दिस। ओके, और उन्होंने क्या किया, रॉबेस्पियर के अगेंस्ट बोलना शुरू किया। तो अपने भी पार्टी के मेंबर्स जो इनके अगेंस्ट बोलते थे रॉबेस्पियर के, उनको भी क्या करवाया इसने, गुलेटाइन करवा दिया, गुलेटाइन करवा दिया, मतलब उनका भी सर धड़ से अलग करवा दिया। लेकिन ये फिर अब धीरे धीरे देखिए होना क्या था, फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनना था। फ्रांस रिपब्लिक कंट्री तो बन गया था, मोनार्क से तो उसको छुट्टी मिल गई थी, बट अब ये जो हो रहा था ये ठीक नहीं था। ओके, एक सिंगल पर्सन के हाथ में सारा का सारा पावर इनडायरेक्टली चला गया था। ओके, तो अब वहाँ पे एक चेंजिंग होने वाली थी। स्लोली स्लोली क्या हुआ, जब इनके पार्टी के अपने ही लोग बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हो गए, तो फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794। देखिए 1793, 21 जनवरी 1793 के बाद इनको मिला था, और जुलाई 1794 में क्या हुआ, कोर्ट ने उनको भी एज अ विक्टिम फाइंड आउट किया और उनको भी गिल्टी पाया कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सही नहीं की हैं। एंड आफ्टर फाइनली व्हाट हैड हैपेंड, ही वाज आल्सो गुलेटाइन्ड, मतलब रॉबेस्पियर को भी क्या कर दिया गया, इस गुलेटाइन मशीन से उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया, उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया। सो ओवरऑल व्हाट इज द कंक्लूजन, कि पावर जाना चाहिए था सबके पास, है ना। नेशनल असेंबली ने पहले यही डिसाइड किया था कि पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि मोनार्क सिस्टम में क्या होता है कि पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है, द किंग। इसलिए नेशनल असेंबली ने बहुत सारी चेंजिंग किए थे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ये सारी की सारी पावर हेड में चली गई, जिसको उन्होंने चूज़ किया था, और फिर ये सारे कंडीशंस आ गए। तो दैट टाइम वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल ऑफ द फ्रांस, बिकॉज वो इतने डरे हुए थे कि कब उनसे क्या गलती हो जाए और सीधे उनकी सज़ा मिलेगी दिस, उनको सीधे इसकी सज़ा मिल जाएगी, गुलेटाइन करवा दिया जाएगा उनका सर जो है उनकी बॉडी से कलम करवा दिया जाएगा, आप कह सकते हैं अलग करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम में जो पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम वाज नोन एज रेन ऑफ टेरर, यानी दहशत का माहौल, दहशत का टाइम। ओके, सो आई होप कि आपको ये रॉबेस्पियर वाला की स्टोरी पूरी क्लियर हो गई होगी। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि रॉबेस्पियर ने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करवाए थे। ओके, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसने बहुत सारी चेंजिंग करवाई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस में। उसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। तो हमें अब उन चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि रॉबेस्पियर ने क्या क्या चेंजेस करवाए थे। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट टू राइट ऑल दैट चेंजेस एंड देन आई विल कम बैक। वेट अ सेकंड। So guys, now we will discuss all the changes which were brought by Robespierre. Okay, so what were that changes? Number 1, maximum selling on wages and prices. Means what? कि रॉबेस्पियर ने क्या किया था कि किसी भी लेबर को, किसी भी पर्सन का जो मैक्सिमम वेज है पर डे का, उसको फिक्स कर दिया था कि हर पर्सन को मैक्सिमम पर डे इतने रुपीज़ एज अ वेज मिलेंगे। इसके अलावा हर एक प्रोडक्ट, हर एक गुड्स का उसने प्राइस फिक्स कर दिया था कि इसको मैक्सिमम इतने रुपीज़ में सोल्ड किया जा सकता है। मोस्टली क्या होता था, जो फेवरेबल केसेस नहीं होते थे उस कंडीशंस में ब्रेड के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते थे, तो उसने क्या किया था, ऐसे कंडीशंस में भी सारे गुड्स और आइटम्स के रेट को फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा आप सोल्ड नहीं कर सकते, लाइक MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उससे ज़्यादा रेट पे हम सोल्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो फर्स्ट रूल उसने ये बना दिया था, और जिसको स्ट्रिक्टली उसने फॉलो भी करवाया। देखिए कैसे, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स। उसने सभी पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपने ग्रेन्स को क्या करें, सेल करें एट द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया था उस प्राइस पे ही सभी पीजेंट्स को क्या करना था, अपने ग्रेन्स को, सभी फार्मर्स को अपने ग्रेन्स को क्या करना था, सेल करना था इन द मार्केट। एंड ऑल्सो बैन द एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर। उसके इसके अलावा क्या किया था, एक एक्सपेंसिव, उस टाइम बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक वाइट फ्लोर आता था, जिसे आप मैदा कह सकते हैं इस टाइम में। ओके, उसको उसने बैन कर दिया कि गरीब लोग अलग तरीके का खाएं, रिच पर्सन अलग तरीके का खाएं, ये उसको पसंद नहीं था। वो चाहता था कि फ्रांस में रहने वाले सभी लोग इक्वल टाइप के ब्रेड खाएं। इसलिए उसने क्या किया था, जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था उसको बैन कर दिया रॉबेस्पियर ने, एंड प्रमोटेड इक्वलिटी ब्रेड। इक्वलिटी ब्रेड मीन्स व्हाट, कि एक ही टाइप की ब्रेड सभी को खानी थी। ब्रेड मीन्स व्हाट, चपाती, रोटी, खाना आप कह सकते हैं फ्रांस के लिए, कि रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, सभी को एक टाइप का खाना खाना है। एंड आफ्टर दैट, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर मीन्स सर,
मीन्स फ्रांस में ट्रेडिशनली जो वर्ड यूज़ किए जा रहे थे मेल के लिए सर एंड मैडम यानी कि मैडम, ओके। मेल्स यानी मेन के लिए उसे मॉन्स्यूर, मॉन्स्यूर मीन्स जिसको सर कहते हैं, और फीमेल्स के लिए मैडम, ठीक है, जिसको हम आज के टाइम में मैडम कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स को, दैट मीन्स मॉन्स्यूर एंड मैडम, इन दोनों को चेंज करके ऑल मैन एंड वुमेन वर सिटोयन एंड सिटोयनी, ओके। In the place of this monsieur and madame, he had used citoyen for men and citoyenny for women, okay। इन दो वर्ड्स को उसने प्रमोट किया कि इंस्टेड ऑफ these words monsieur and madame, all the French people will use this citoyen and citoyenny, okay। That was the third change, and now fourth and last change, that was churches were shut down। क्लर्जीज को ऑलरेडी उसने क्या किया था, फांसी दिया, सॉरी बीहेड करवा दिया था। इसके बाद उसने क्या किया, चर्चेस को बंद कर दिया, सारे चर्चेस को शट डाउन कर दिया, एंड कन्वर्टेड द बिल्डिंग ऑफ द चर्चेस, चर्चेस की जो बिल्डिंग थी उसको उसने कन्वर्ट करवा दिया इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। मतलब चर्च में क्लर्जीज ऑलरेडी उसको उनको ख़त्म ही कर दिया था उसने, रॉबेस्पियर ने। इसके बाद जो चर्च बचे हुए थे उनकी बिल्डिंग्स को, चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उसको उसने यूज़ कर लिया एज ऑफिसेज और बैरक्स। बैरक्स मीन्स as you can say the prisons, okay, prisoners को रखने के लिए। so these were 4 changes। changes उसने और सारे भी बहुत किए थे, but these 4 are the important changes who had done, which had done by Robespierre, okay। तो ये था हमारा रेन ऑफ टेरर। वो किसका था, मिस्टर रॉबेस्पियर का था, जिसमें एक वर्ड है गुलेटाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड क्या है इसके बारे में आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, हमने डिस्कस भी कर लिया है, इसकी फेयर कॉपी में नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, एंड देन इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, एंड इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।